आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बंगाल से बड़ी खबर है, जहां हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे राज्यपाल जगदीप धनखड़। टीएमसी के गुंडों के कारनामों का हिसाब लिया जाएगा। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी के तमाम झूठे आरोप भी अब बेनकाब होने जा रहे हैं। तो राज्यपाल जगदीप धनखड़ अब पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुई है, जिन इलाकों में हिंसा की गई है, वहां जाएंगे और स्थिति का जायजा लेंगे। लगातार टीएमसी की जीत के बाद से बंगाल में यह हिंसा जारी है, जिसको लेकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ एक्शन लेते नजर आ रही हैं। राज्यपाल की ओर से हिंसा पर कोई एक्शन ममता बनर्जी ने अभी तक नहीं लिया, इसको लेकर कई बार नाराजगी जाहिर की गई है। साथ ही बंगाल हिंसा की जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, उसको लेकर चिंता भी कई बार जाहिर की गई है। ममता बनर्जी को कई बार फटकार भी राज्यपाल जगदीप धनखड़ की ओर से लगाई गई है, लेकिन बावजूद इसके ममता बनर्जी कोई भी एक्शन बंगाल हिंसा को लेकर लेती नजर नहीं आ रही है। और अब हिंसा की वारदात के बीच राज्यपाल जगदीप धनखड़ 13 मई को बंगाल के शीतलकुची और कूच विहार के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। उन्होंने ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वो बीएसएफ के हेलीकॉप्टर से ये हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। तो जहां बंगाल सरकार, राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से कोई भी व्यवस्था हिंसा प्रभावित इलाकों में राज्यपाल के दौरे के लिए नहीं की जा रही थी, उसको लेकर राज्यपाल ने एक संबोधन में इस बात का जिक्र भी किया था। लेकिन उसके बाद अब बीएसएफ के हेलीकॉप्टर से हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा राज्यपाल करेंगे, ये उनकी तरफ से ट्वीट करते हुए जानकारी दी गई है। आपको बता दें, शीतलकुची और कूच विहार के अलावा राज्यपाल माथाभंगा, सिताई और दिनहाटा भी जाएंगे। ये बंगाल के वो इलाके हैं जहां हिंसा जो है वो सबसे ज्यादा हुई है। पलायन की तस्वीरें लगातार इन इलाकों से देखने को मिल रही है। यहां तमाम लोगों को निशाना बनाया गया है जिन्होंने बीजेपी को वोट किया था। राष्ट्रवादी विचारधारा वाले लोग लगातार टीएमसी के इन गुंडों के निशाने पर हैं और यही वजह है कि अब बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ खुद पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुई है, जिन इलाकों में जो हिंसा प्रभावित इलाके हैं, उनका जायजा लेंगे। जाहिर तौर पर कूच विहार और शीतलकुची से कई ऐसी तस्वीरें सामने आई है जो चौंकाने वाली है, डराने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से वहां महिलाओं के साथ अपराध हुआ है, जिस तरीके से वहां खुलेआम हत्याएं की गई हैं और टीएमसी के गुंडे आगजनी करते नजर आए हैं, यही तमाम चीजें हैं जिसको लेकर स्थिति का जायजा राज्यपाल जगदीप धनखड़ की ओर से लिया जाएगा। और इस स्थिति का जायजा लेने के बाद आखिर क्या फैसला राज्यपाल बंगाल को लेकर करेंगे, ये भी देखना होगा, क्योंकि लगातार लोगों की तरफ से ये मांग की जा रही है कि बंगाल में ममता बनर्जी के इस तानाशाही शासन को खत्म कर वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। और लेकिन जिस तरीके से बंगाल में संवैधानिक पद के सबसे ऊंचे पद पर राज्यपाल बैठे हुए हैं, लेकिन बंगाल सरकार ममता बनर्जी की ओर से उन्हें कुछ भी नहीं समझा जा रहा है। यहां तक कि जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर रिपोर्ट कई बार राज्यपाल की ओर से मांगी गई है बंगाल सरकार की ओर से, लेकिन उन्हें वो भी रिपोर्ट नहीं दी गई है। तो ये तमाम जो चीजें हैं, ये बंगाल में ममता बनर्जी के प्रशासन में देखने को मिल रही है और यही वजह है कि राज्यपाल की जो नाराजगी है वो लगातार बढ़ रही है, क्योंकि हिंसा लगातार पश्चिम बंगाल में हो रही है, लेकिन ममता बनर्जी हिंसा को सिरे से खारिज करती नजर आ रही है। और यही मुश्किल है, यही चिंता का सबब इस वक्त कहीं ना कहीं बंगाल में बना हुआ है, जिसको लेकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ हर रोज ममता बनर्जी पर बरसते नजर आते हैं। और अब उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो कल यानी 13 मई को कूच विहार और शीतलकुची, ये बंगाल के वो इलाके हैं जहां हाल ही में हिंसा चरम पर थी और लोग वहां से पलायन करने पर मजबूर हुए हैं। उन इलाकों का जायजा अब राज्यपाल जगदीप धनखड़ की ओर से लिया जाएगा। जाहिर तौर पर इससे पहले ममता बनर्जी और उनके प्रशासन की ओर से ये पुरजोर तरीके से कोशिश की गई, तमाम पैतरे अपनाए गए कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ किसी भी तरीके से पश्चिम बंगाल की जो ग्राउंड रिपोर्ट है उसका जायजा ना ले पाए।
हाल ही में बंगाल के जो मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण समारोह था उसमें राज्यपाल ने अपना दर्द बयां किया था। उन्होंने बताया था कि किस तरीके से राज्यपाल जगदीप धनखड़ की ओर से बंगाल सरकार से हेलीकॉप्टर की मांग की गई थी, वो इसलिए ताकि वो हिंसा प्रभावित इलाकों का जायजा ले पाए। लेकिन ममता बनर्जी सरकार की ओर से तमाम बहानेबाजी बनाई गई ताकि ग्राउंड जो रिपोर्ट है वो राज्यपाल को ना मिल सके। राज्यपाल ने कहा था कि राज्य सरकार की ओर से उन्हें कोई जवाब भी इस पर नहीं दिया गया और उसके बाद ही अब बीएसएफ के हेलीकॉप्टर से वो हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। आपको बता दें, कूच बिहार पश्चिम बंगाल का वो इलाका जहां सबसे ज्यादा लोग हिंसा से प्रभावित हुए हैं और बीजेपी ने यह साफ तौर पर आरोप लगाया था कि इसी हिंसा से प्रभावित जो परिवार हैं वो लगातार अब असम की ओर रुख कर रहे हैं। वहां पलायन की तस्वीरें उनकी लगातार सामने आ रही है और अब यही वजह है कि कूच बिहार का दौरा राज्यपाल जगदीप धनखड़ की ओर से किया जाएगा। हालांकि इस दौरे के बाद वो वहां आम जनता और मीडिया से भी बातचीत करेंगे और क्या कुछ स्थिति का जायजा किया जाएगा, क्या कुछ तस्वीरें नजर आएंगी बंगाल की, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल बंगाल में राज्यपाल जगदीप धनखड़ का ये एक्शन बता रहा है कि ममता बनर्जी की मुश्किलें आने वाले वक्त में बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि जिस दौरे को प्रभावित करने की कोशिशें ममता बनर्जी की ओर से पुरजोर तरीके से की गई, लेकिन अब राज्यपाल बंगाल की असल स्थिति का जायजा लेंगे और जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में कोई बड़ा एक्शन बंगाल को लेकर नजर आ सकता है। चूंकि इससे पहले भी राज्यपाल की ओर से कई बार बंगाल हिंसा को लेकर चिंता जाहिर की गई। जिस तरीके से वहां टीएमसी के गुंडे लूटपाट, आगजनी, हत्याएं करते नजर आए, उसको लेकर उन्होंने कहा कि दरअसल बंगाल में संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और राज्यपाल के पद का भी कोई सम्मान नहीं किया जा रहा है, उन्हें कुछ भी नहीं राज्य सरकार की ओर से समझा जा रहा है। उन्होंने कहा था कि देश बंटवारे जैसी स्थिति अब बंगाल में उत्पन्न हो चुकी है और कोई भी जवाब राज्य सरकार की ओर से उन्हें नहीं मिल रहा है। आपको बता दें, राज्यपाल जगदीप धनखड़ की ओर से 3 मई जब इस हिंसा की शुरुआत बंगाल में हुई, टीएमसी के गुंडे की आगजनी करते नजर आए, उसी वक्त बंगाल के डीजीपी और पुलिस कमिश्नर की ओर से रिपोर्ट तलब करने के लिए कहा गया था कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्या है बंगाल में, इसको लेकर रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी जाए। लेकिन ममता बनर्जी ने तमाम अपने अधिकारियों से यह कह दिया था कि वो कोई भी रिपोर्ट केंद्र सरकार तक ना पहुंचे, राज्यपाल तक ना पहुंचे बंगाल की। ये खुलासा भी राज्यपाल की ओर से किया गया और हाल ही में जब उन्होंने ममता बनर्जी पर जमकर पलटवार किया तो इस बात का भी खुलासा किया कि दरअसल जिस तरीके से रवैया ममता बनर्जी दिखा रही हैं, डीजीपी और पुलिस कमिश्नर राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे लेकिन खाली हाथ वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है उस पर कोई जानकारी उन्हें नहीं दी गई, तो इसको लेकर भी कड़ी नाराजगी जाहिर की गई थी और यही वजह है कि ये कहा गया था कि राज्यपाल जैसे पद का भी जो सम्मान है वो ममता बनर्जी नहीं कर पा रही है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब बंगाल में राज्यपाल और ममता बनर्जी के बीच इस तरीके से टकराव की स्थिति देखी गई हो। इससे पहले भी बंगाल में ममता के शासन में जितनी भी हिंसाएं हुई हैं, कहीं ना कहीं उसको लेकर राज्यपाल ने एक्शन लिया है और यही टकराव की स्थिति दोनों के बीच देखने को मिली है। लेकिन फिलहाल राज्यपाल का बंगाल के हिंसा प्रभावित इलाकों में यह दौरा आखिर कितना महत्वपूर्ण आने वाले वक्त में होने वाला है, ये देखना होगा। चूंकि बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग अब हर कोई कर रहा है, ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि विदेशों में रह रहे बंगाली हिंदू भी बंगाल में इस हिंसा को रोका जाए और राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, इसकी मांग कर रहे हैं। और राज्यपाल के जो तमाम बयान ममता बनर्जी को लेकर सामने आए हैं वो भी कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर संकेत दे रहे हैं कि ममता बनर्जी का इस हिंसा पर जब कोई एक्शन नहीं है तो आने वाले वक्त में बंगाल में बड़ा पलटवार देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल बंगाल की स्थिति ये है कि लगातार ये टीएमसी के गुंडे वहां हिंदू जो बंगाली हैं उन्हें निशाना बना रही हैं, उनमें डर का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है ताकि वो अपने घरों तक ही सिमट कर रह जाएं। उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, पलायन करने पर मजबूर किया जा रहा है। ये असल तस्वीर है जिससे ममता बनर्जी साफ इनकार करती हैं कि ऐसी कोई हिंसा पश्चिम बंगाल में नहीं की गई है। लेकिन जिस तरीके से वहां केंद्रीय राज्य मंत्री और तमाम जो बीजेपी के सांसद हैं उन्हें ये टीएमसी के गुंडे निशाना
निशाना बनाते नजर आ रहे हैं और जो तस्वीरें सामने आ रही है वो साफ तौर पर बंगाल की सच्चाई को बयां कर रही है, जिससे ममता बनर्जी इनकार नहीं कर सकती है। और यही वजह है कि हाल ही में राज्यपाल जगदीप धनखड़ की ओर से ये साफ तौर पर कहा गया कि दरअसल कि बंगाल में जो स्थिति है वो बेहद चिंताजनक है। अगर लोकतंत्र में लोगों को अपने अधिकार के लिए ये कीमत चुकानी पड़ रही है, अगर कोई मतदान करता है और उसको उसकी मौत होती है, इस तरीके से उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है, तो जाहिर तौर पर ये हमला जो है, ये जो लूट है, ये प्रजातंत्र की हत्या है। तो बंगाल में लोकतंत्र खत्म हो चुका है, बंगाल में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। ये बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ पहले ही कह चुके हैं, लेकिन अब उनका ये दौरा कई मायनों में बेहद अहम, क्योंकि राष्ट्रपति शासन की मांग हर रोज बंगाल में तेज हो रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।